एपिसोड के शुरू में हम लोग देखते हैं एस किसी से बैटल कर रहा है एंड एस हलूचा को फ्लाइंग प्रेस इस्तेमाल करने को कहता है। ये अटैक लगने के बाद सेल बॉर्न और लड़ने की हालत में नहीं है, इसका मतलब वो हार चुका है। एंड हम लोग देखते हैं एस सोयर से बैटल कर रहा है। एस तुम सच में स्ट्रांग हो, लेकिन अगला वाला तो मैं ही जीतूंगा। बॉनी सोयर के लिए चीयर कर रही होती है। यहाँ पर एक बेस्ट ऑफ 3 बैटल हो रहा है। एस जिसमें पहला राउंड जीत चुका है। इसके बाद सोयर अपना दूसरा पोकेमॉन बाहर निकलता है जिसका नाम है हॉर्नेट। सोयर ने एक नया पोकेमॉन पकड़ा हुआ होता है। हॉर्नेट एक स्वॉर्ड पोकेमॉन कहा जाता है। हॉर्नेट एक स्पिरिट है जो स्वॉर्ड के अंदर रहता है एंड एस पिकाचू को चुनता है इससे बैटल करने के लिए। इसके बाद सोयर बैटल शुरू करता है फ्यूरी कटर से एंड एस पिकाचू को आयरन टेल इस्तेमाल करने को कहता है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ इससे लड़ रहे होते हैं। इसके बाद एस पिकाचू को थंडर बोल्ट इस्तेमाल करने को कहता है जो जाके हॉर्नेट को लग गया होता है। एंड हम लोग देखते हैं हॉर्नेट जल्द लड़ने की हालत में नहीं है, इसका मतलब सेकेंड राउंड भी एस जीत गया। इसके बाद सोयर हॉर्नेट को अंदर ले लेता है एंड कहता है उसने अच्छा किया। इसके बाद सोयर अपना तीसरा पोकेमॉन बाहर निकलता है जो होता है ज़ेप्टाइल। उसका ग्रो आई लेवल हो चुका है। इसके बाद एस भी जैसे समय बर्बाद करते हुए अपना तीसरा पोकेमॉन बाहर निकलता है जो होता है ग्रीनिंजा। सोयर ये देख के एक्साइटेड होता है जो फॉगरियर भी इवॉल्व हो चुका है। ज़ेप्टाइल एक फॉरेस्ट पोकेमॉन एंड ग्रो ऑयल का इवॉल्व फॉर्म। इसके बाद बैटल शुरू होता है एंड सोयर बुलेट सीड से बैटल शुरू करता है एंड एस ग्रीनिंजा को वाटर शूरिकेन इस्तेमाल करने को कहता है। दोनों अटैक मिलकर वहाँ पर एक धमाका हो जाता है, लेकिन जैसे समय बर्बाद करते हुए एस कार्ड इस्तेमाल करने को कहता है। ग्रीनिंजा धुएं के अंदर से अटैक करने के लिए आ रहा होता है। ये अटैक बहुत ज़्यादा क्लोज था, लेकिन ज़ेप्टाइल ने सक्सेसफुली डॉज कर दिया होता है। मुझे पता है जो मेरे पास मैच अप एडवांटेज है, लेकिन तब भी मुझे संभल कर लड़ना पड़ेगा। इसके बाद एस एरियल एज इस्तेमाल करने को कहता है एंड सोयर लीप ब्लेड इस्तेमाल करने को कहता है एंड दोनों बहुत तेजी से आके एक दूसरे के अटैक को रोकते हैं। इसके बाद हम लोग एक ट्रेनर को देखते हैं, वो पासी से जा रहा होता है। उसके पास एक मशीन था एंड वो देखता है उस मशीन में कुछ तो रीडिंग दे रहा है। ज़ेप्टाइल एंड ग्रीनिंजा के टकराने से जो शॉकवेव निकलती है वो ये ट्रेनर भी फील करता है एंड बैटल ग्राउंड की तरफ देखता है। इसके बाद सोयर ज़ेप्टाइल को ड्रैगन पल्स इस्तेमाल करने को कहता है। इसके बाद एस ग्रीनिंजा को डॉज करने को कहता है। ग्रीनिंजा हट जाता है, लेकिन तब भी ड्रैगन पल्स रास्ता चेंज करके ग्रीनिंजा की तरफ आ रहा होता है एंड उसको लग गया होता है। इस तरह से ग्रीनिंजा को अच्छी खासी चोट लगी होती है, लेकिन ग्रीनिंजा भी हार मारने वालों से नहीं है, वो अभी भी लड़ना चाहता है। सोयर ये मौका वेस्ट नहीं करना चाहता है, इसलिए वो लीफ स्टॉर्म इस्तेमाल करने को कहता है एंड ग्रीनिंजा टाइम से हट नहीं पाता एंड वो लीफ स्टॉर्म में फंस जाता है। मैं ग्रीनिंजा का बैटलिंग स्टाइल समझ चुका हूँ। वो ओपोनेंट के पास आता है स्पीड की मदद से एंड उसके बाद एक हिट से खत्म कर देता है बैटल को। इसलिए मैं डिस्टेंस से अटैक करूँ तब मेरे पास एडवांटेज है। लगता है उसने बहुत रिसर्च किया है, फिर सोयर का रोल मॉडल बन गया है, इसलिए ये मुझे ज़्यादा सरप्राइज नहीं किया। एस समझ नहीं पा रहा होता है उसे अब क्या करना चाहिए। इसके बाद सोयर के कहने के बाद ज़ेप्टाइल स्टॉर्म को लेकर बहुत जोर से जमीन में फेंकता है। इससे ग्रीनिंजा को और भी ज़्यादा डैमेज हुआ होता है। ग्रीनिंजा तुम क्या बैटल कर सकते हो? मुझे पता है हम लोग ये जीत सकते हैं। इसके बाद ग्रीनिंजा अपने फिर से जोश में आ जाता है एंड इवॉल्व होने लगता है। ऐसा ग्रीनिंजा फिर से एक हो जाते हैं। ये देखिए सोयर एंड ज़ेप्टाइल बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। वो ट्रेनर भी देख के चौंक जाता है एंड अपने मेगास्टोन की तरफ देखता है, क्योंकि आज का ग्रीनिंजा बिना मेगास्टोन के इवॉल्व हो चुका है। सोयर समझ नहीं पाता अभी उन लोगों के साथ क्या हुआ, लेकिन वो ज़ेप्टाइल को और भी सतर्क एंड सीरियस होने को कहता है। ग्रीनिंजा चलो करते हैं। इसके बाद एस ग्रीनिंजा को एरियल एज इस्तेमाल करने को कहता है। ग्रीनिंजा का स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है एंड वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। ये देख के सब लोग चौंक जाते हैं। पहले अटैक को ज़ेप्टाइल किसी तरह से ब्लॉक करता है, लेकिन ग्रीनिंजा जल्दी से पीछे हटकर फिर से अटैक कर देता है, जिसको ज़ेप्टाइल ब्लॉक नहीं कर पाता एंड वो लग गया होता है उसको। यह अटैक लगने के बाद ज़ेप्टाइल उड़ के जाके स्टेडियम के बाहर दीवार से टकरा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ज़ेप्टाइल लड़ने की हालत में नहीं है, इसका मतलब एस एंड उसका ग्रीनिंजा जीत चुका है। ग्रीनिंजा के नॉर्मल होने के बाद हम लोग देखते हैं एस एंड ग्रीनिंजा दोनों ही बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। मैं जितना भी स्ट्रांग बनूं, मैं तुम्हारे सामने नहीं टिक पाता। तुम और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो एस, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्लोज था, राइट ग्रीनिंजा? सो एस मुझे बताओ अभी यहाँ पर क्या हुआ था, तुमने ये कैसे किया, प्लीज़ मुझे बताओ। मुझे एक्जैक्टली नहीं पता मैंने क्या किया। सो यार जब उस तरह का होता है तब बहुत सारी चीज़ें मेरे आंखों के सामने आ जाती है। ओह ऐसा, लेकिन मैं कुछ भी समझ नहीं पाया। इसके बाद सब लोग पोकेमॉन सेंटर में होते हैं एंड सारे पोकेमॉन का ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है। इसके बाद वो लोग साथ मिलकर वहाँ पर लंच कर रहे होते हैं। शाम का वक्त होता है एंड ऐसा सब लोग पोकेमॉन सेंटर में होते हैं। एस का ग्रीनिंजा उस वक्त थोड़ा अलग दिख रहा होता है, लेकिन एस को नहीं पता था वो एंड पूरी तरह से वाटर से घिरा हुआ था। सोयर फिर से जानना चाहता है उन लोगों ने वो कैसे किया। सोयर जानना चाहता है, लेकिन एस को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। बाकी लोग भी बताते हैं ये अचानक होता है एंड एक दो बार ही हुआ है। वाह ये स्ट्रेंज है। जैसे एस एंड ग्रीनिंजा मूव कर रहे थे, मुझे लग रहा था जो वो दोनों एक बन गए हैं।
पिछली बार जब ये हुआ था तुम्हारे साथ ऐसा ही हुआ था। वेल लगता है ऐसा ही कुछ। ये एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये ऐसा है जैसे ग्रीन जो देख रहा है एंड कर रहा है, मैं भी उसको सेम टाइम में कर रहा हूँ एंड देख रहा हूँ। तुम कहना चाहते हो तुम दोनों एक हो गए थे? राइट। एंड इसके बाद जैसे मेरे अंदर एक आग लगी होती है एंड ये सब के बाद मैं सो जाना चाहता हूँ। ये मुझे लग रहा है तुम ग्रीन में बदल गए थे। ऐसे इसको तो सीरियसली नहीं लेता है एंड कहता है अगर ये सच में हुआ तो ये बहुत ज़्यादा कूल है। टीम रॉकेट भी उन लोगों की बात सुन रही होती है, लेकिन उन लोग इसको ज़्यादा समझ नहीं पाते एंड उन लोगों की बात को बकवास कहते हैं। तुम्हारा ये थ्योरी बुरा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कूल है। ये श्योर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करता है। कहा जाता है पोकेमॉन एंड ट्रेनर का बॉन्ड जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है वो दोनों एक जैसे ही लगते हैं। एंड ये एक्सप्लेन करता है तुम दोनों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि तुम दोनों का स्ट्रॉन्ग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये थ्योरी सुनने के बाद एस भी थोड़ा सरप्राइज होता है। जो डेटा मैंने तुमको आज भेजा था दिखाता है मेगा एवोल्यूशन एनर्जी प्लान के मुताबिक कलेक्ट हो चुका है। थैंक यू वाइस ट्रेंडर। इसके अलावा क्या मैं जानना चाहता हूँ मैरिन एंड जैस्मिन कैसे है? ये सेम ही है, दोनों में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। मैं समझता हूँ। साइनिंग ऑफ। मैं लड़ूंगा, मुझे लड़ना होगा जब तक जैस्मिन रिकवर नहीं हो जाता एंड मैरल फिर से स्माइल करे। हम लोग देखते हैं सोयर अब जाने वाला है, ऐसा बाकी लोग आए हैं उसको बाय कहने के लिए। इसके बाद वो लोग जब फिर से मिलेंगे वो लोग बैटल करेंगे क्या कि सोयर इसके बाद चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को एक आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग उस साइंटिस्ट एंड उन लोगों को देखते हैं, वो लोग कुछ तो कर रहे होते हैं वहाँ पर। इसके बाद हम लोग जी के बहुत सारे सेल को देखते हैं, वहाँ पर सब कुछ नॉर्मली होता है एंड ठीक ही जा रहा होता है। इसके बाद पे एक्सपेरिमेंट शुरू करने का ऑर्डर दे देता है। स्विच दबाने के बाद हम लोग देखते हैं सेल्स के ऊपर एक एनर्जी छोड़ा जा रहा होता है एंड वो लोग ग्लो करना शुरू कर देते हैं। एक्सपेंशन ऑफ मेगा एवोल्यूशन एनर्जी कंफर्म। 50% हो चुका होता है। ये ऐसा ही जा रहा है जो उन लोगों ने कैलकुलेट किया था। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज का समय आ चुका होता है। वो लोग एनर्जी को एक बीम में चेंज कर रहे होते हैं एंड टारगेट लॉक होने के बाद वो लोग मशीन को ऑन कर देते हैं। एक बीम बहुत तेजी से जाके जंगल का अंदर जाके एक पेड़ में लग जाता है। लगी हुई जगह से बहुत तेजी से ग्रीन लाइट निकल रही होती है, लेकिन वो जल्दी गायब हो जाता है एंड कुछ नहीं होता। तभी हम लोग जंगल के अंदर देखते हैं जिस पेड़ में लगा था वो पेड़ जैसे बड़ा हो रहा होता है एंड वो लोग भी इसी रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे एंड वो लोग सिर्फ 10 सेल के रिजल्ट से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सुबह होने वाली है एंड ऐसा बाकी लोग अपने रूम में सो रहे होते हैं। तभी उन लोग का खिड़की तोड़ के एक हाथ अंदर आ जाता है एंड पिकाचू को पकड़ लेता है। इस आवाज़ से सब लोग उठ जाते हैं। इसके बाद बाहर जाकर सब लोग देखते हैं जो ये और कोई नहीं टीम रॉकेट होते हैं। इसके बाद हर बार की तरह वो लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। पिकाचू थंडर बोल्ट इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक रूप होता है इसलिए कुछ भी काम नहीं होता। टीम रॉकेट बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन लोगों ने आज बहुत आसानी से पिकाचू को पकड़ लिया है एंड इसके बाद वो लोग जा रहे होते हैं। ऐसा ज़्यादा ना सोचते हुए वहाँ से ही कूद जाता है, वो पोल को पकड़ कर वो नीचे उतर आता है। उसके बाद वो टीम रॉकेट को फॉलो करने लगता है। ऐस फॉलो कर रहा है ये टीम रॉकेट देख लेते हैं, इसलिए वो अपने पोकेमॉनों को बाहर निकालते हैं। जेम्स हाई बीम एंड जेसी साइडबॉल इस्तेमाल करने को कहता है। ऐस उस अटैक से बच जाता है, वो अटैक जाके उसके थोड़ा पीछे गिरता है। बाकी लोग वहाँ पर थे, लेकिन धुआं आने के बाद हम लोग देखते हैं वो लोग ठीक ही होते हैं। इसके बाद जैसे ज्यादा इंतजार नहीं करती एंड ऐस के ऊपर डार्क पल इस्तेमाल करने को कहती है। ऐस को अटैक लगने वाला होता है, तभी एक पोकेमॉन आके उस अटैक को रोक देता है। इसके बाद ऐस एंड टीम रॉकेट देखते ही वो एक चार्जर होता है एंड हम लोग पहले उस ट्रेनर को भी देखते हैं, ये उसका ही चार्जर होता है। टीम रॉकेट उस ट्रेनर को उनके रास्ते से बाहर रहने को कह रहा होता है, लेकिन वो ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए चार्जर को ड्रैगन को इस्तेमाल करने को कहता है। उसकी मदद से वो पिकाचू को पकड़ने वाले हाथ को काट देता है। इसके बाद ऐस पिकाचू को थंडर बोल्ट इस्तेमाल करने को कहता है एंड पिकाचू मीडिया से थंडर बोल्ट इस्तेमाल करता है, जो टीम रॉकेट को लगने के बाद वो लोग फिर से तारे बन जाते हैं। पिकाचू तब भी गिर रहा होता है, इससे चार्जर आके पिकाचू को पकड़ लेता है एंड जमीन में सही सलामत छोड़ देता है। ऐस पिकाचू को फिर से देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद ऐस उन दोनों को शुक्रिया कहता है। इसके बाद वो ट्रेनर पिकाचू की तारीफ करता है जो पिकाचू ने कैसे गिरते वक्त भी थंडरबोल्ट इस्तेमाल किया, लेकिन अगर चार्जर वहाँ पर नहीं होता तो ये कुछ भी काम नहीं आता। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया चार्जर। वो का एक मेगा स्टोन है, इसका मतलब चार्जर इवॉल्व हो सकता है। देखना चाहते हो? तब तुम क्या कहते हो मेरे चार्जर के साथ तुम्हारे ग्रीनिंजा का एक बैटल हो जाए? मैंने कल तुम्हारा ग्रीनिंजा का बैटल देखा था, मैं और भी ज़्यादा देखना चाहता हूँ। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, चलो चले।
सब लोग बैटल ग्राउंड में होते हैं। इसके बाद वो अपने चार्जर को बाहर निकालता है एंड ऐसा अपने ग्रीनिंजा को बाहर निकालता है। उसने कहा था उसने कल का बैटल देखा था, इसका मतलब उसको पता है ग्रीनिंजा के साथ क्या हुआ था। किलमोर ड्रेपरी होता है एंड ये एक 1-on-1 बैटल होता है जिसका पोकेमॉन पहले लड़ नहीं पाएगा और हार जाएगा। दोनों के एग्री करने के बाद किलमोर मैच शुरू करने का इशारा दे देता है। एंड बैटल शुरू होता है। पहले ऐश शुरुआत करता है वाटर शुरिकेन से एंड वो ड्रैगन को इस्तेमाल करना कहता है। ड्रैगन को की मदद से उसने वाटर शुरिकेन को काट दिया होता है। ये देख के बाकी लोग भी चौंक जाते हैं। तुम इससे भी अच्छा कर सकते हो, मुझे पता है। इसके बाद ऐश ग्रीनिंजा को कार्ड इस्तेमाल करने को कहता है एंड वो चार्जर को डॉज करने को कहता है। ग्रीनिंजा लगातार अटैक करता है लेकिन चार्जर हर एक को डॉज करता है। इसके बाद ग्रीनिंजा जब पीछे हट रहा होता है वो फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करने को कहता है। ये बहुत ज़्यादा फास्ट था इसलिए ग्रीनिंजा से बच नहीं पाता। धुएं के अंदर से ग्रीनिंजा बाहर आता है। हम लोग देखते हैं ग्रीनिंजा ने थोड़ा डैमेज लिया होता है इससे। कम ऑन उसको बाहर निकालो। वो ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहता इसलिए वो चार्जर को मेगा इवॉल्व कर रहा होता है एंड चार्जर मेगा इवॉल्व होना शुरू हो जाता है। एंड चार्जर इवॉल्व हो चुका होता है मेगा चार्जर एक्स में। सब लोग एक ब्लैक चार्जर को देख कर थोड़ा चौंक जाते हैं एंड ये देखने के बाद ऐश एंड ग्रीनिंजा और भी ज़्यादा जोश में आ जाते हैं बैटल के लिए। इसके बाद वो मेगा चार्जर को ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करने को कहता है एंड ऐश कार्ड इस्तेमाल करने को कहता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं एंड दोनों ही रुक जाते हैं एंड पीछे हट जाते हैं। इसके बाद ऐश डबल टीम इस्तेमाल करने को कहता है। इसके जवाब में वो फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करने को कहता है। बहुत सारे डबल टीम होते हैं वहाँ पर, लेकिन चार्जर अपने फ्लेम की मदद से सबको तबाह कर देता है। इसके बाद ऐश ईएलएस इस्तेमाल करने को कहता है। हम लोग देखते हैं धुएं के अंदर से ग्रीनिंजा आगे आ रहा होता है। तभी वो मेगा चार्जर को थंडर पंच इस्तेमाल करने को कहता है जो ग्रीनिंजा ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है एंड एक ग्रीनिंजा को लग गया होता है। ग्रीनिंजा वाटर टाइप है इसलिए इलेक्ट्रिक टाइप अटैक से ग्रीनिंजा को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ होता है इस बार। ऑलराइट, जल्दी करो एंड मुझे वो दिखाओ। इसके बाद वो फिर से थंडर पंच इस्तेमाल करने को कहता है। चार्जर बहुत तेजी से आगे आ रहा होता है एंड आज फिर से वाटर शुरिकेन इस्तेमाल करने को कहता है, लेकिन ग्रीनिंजा के हटने से पहले ही चार्जर का पंच आकर ग्रीनिंजा को लग गया होता है। ग्रीनिंजा बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है। ग्रीनिंजा तुम क्या ठीक हो? लगता है समय आ चुका है दिखाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ग्रीनिंजा फिर से उठ खड़ा हो जाता है एंड वो फिर से इवॉल्व होने लगता है। ये बिल्कुल मेगा एवोल्यूशन की तरह है, लेकिन वो लोग अपने स्टोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उन लोगों का बॉन्ड का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद ऐसे ईएलएस इस्तेमाल करने को कहता है एंड वो चार्जर को ऊपर जाने को कहता है, लेकिन तब तक वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता इसलिए ग्रीनिंजा आके तब भी अटैक कर देता है उसके ऊपर। इसके बाद वो चार्जर को थंडर पंच एंड ग्रीनिंजा को कार्ड इस्तेमाल करने को कहता है। ग्रीनिंजा नीचे उतर आता है, उसके साथ चार्जर भी नीचे उतर आता है एंड दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देता है। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे होते हैं एंड एज भी ये फील कर पा रहा होता है। इसके बाद वो चार्जर को ब्लास्ट बर्न इस्तेमाल करने को कहता है। धुआं हटने के बाद हम लोग देखते हैं ग्रीनिंजा और लड़ने की हालत में नहीं है। इसका मतलब वो ट्रेनर एंड उसका चार्जर जीत चुका है। बैटल खत्म होने के बाद ऐश भी बहुत ज़्यादा थक गया होता है। तुमने बहुत अच्छा किया, ऐश ग्रीनिंजा से पूछता है एंड ग्रीनिंजा ऐश से पूछता है जो वो कैसे है एंड दोनों ही कहते हैं अच्छे हैं। इसके बाद हम लोग जब मिलेंगे चलो एक और बैटल करेंगे तब। राइट, हम लोग और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे एंड हम लोग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। राइट ग्रीनिंजा? मेरा नाम ऐश है, तुम्हारा? मेरा नाम है अलोन। ये एक अच्छा बैटल था। श्योर ये था। ग्रीनिंजा एंड मैं हम लोग ये कैसे करते हैं? इसके लिए हम लोग कुछ एनालिसिस कर सकते हैं पावर ऑफ साइंस की मदद से। ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, इसके लिए शुक्रिया क्लेमेंट। इसके बाद हम लोग एलान को देखते ही वो अपनी जर्नी में निकल चुका होता है। इसके बाद हम लोगों को उनको फिर से दिखाया जाता है। वो लोग अपने एक्सपेरिमेंट को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कहते हैं एंड हम लोग उस आइलैंड को देखते हैं वो पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगला एपिसोड जल्दी ही आएगा। बाय।